नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से समझें तो एक नई सीरीज़ की शुरुआत में निफ्टी ने दिन के लिए तकरीबन 0.25% की बढ़त हासिल की। इसमें सबसे अहम योगदान जो रहा वो एनर्जी, यानी कि अगर हम एनर्जी में भी बात करें तो सबसे मुख्य रिलायंस, फिर उसके अलावा औद्योगिक सेवाएं, CPSE, यूटिलिटीज़ और FMEG काउंटर्स ने भी बढ़िया सपोर्ट निफ्टी को प्रदान किया। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, उसने भी तकरीबन 1.3% की बढ़त के साथ पूरे दिन अच्छा प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा। हाँ, रिलेटिवली अगर हम बात करें निफ्टी से तो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़रूर वो कमज़ोर दिखा। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो 103.80 103 की रेंज में मजबूत हो रहा है, जबकि 10 ईयर्स की जो US बॉन्ड यील्ड है वो 4.10 पर स्थिर है। वहीं क्रूड ऑयल जो है वो 80 से 75 पे बना हुआ है। आगामी FOMC बैठक अगले 2 दिनों में होने वाली है, जिसके नतीजे जल्दी घोषित किए जाएंगे, जो आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिगर होगा। फेड गवर्नर क्या बोलते हैं उस पर भी एक नज़र हमको रखनी होगी। S&P 500 में कंसोलिडेशन के बाद अपनी बढ़त फिर से वहाँ पे शुरू कर दी है और एक बड़ी पिक्चर को देखते हुए अभी भी इसमें तेज़ी बरकरार है और जब तक ये 4830 के ऊपर है तब तक 5080 की तरफ प्रस्थान कर सकता है। 4830 से नीचे 4680 4700 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट S&P 500 के लिए होगा। अब आते हैं हम अपने मार्केट्स पे, यानी सबसे पहले निफ्टी पे। तो रिलायंस और सेलेक्ट IT काउंटर्स में मजबूती के कारण निफ्टी में कल शॉर्ट कवरिंग की जो रैली है वो देखने को मिली। आगे बढ़ते हुए 21560 21600 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। वहाँ पे 10 EMA भी प्लेस्ड है और जब तक ये सपोर्ट जोन कायम रहता है तब तक 21900 से 21950 तक की रिबाउंड जो है हमको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 21550 अगर टूटता है तो 21380 से 21350 के जोन पे जो है इंडेक्स फिसल सकता है और 21950 से अगर हम ऊपर निकलते हैं तो 22100 से 22150 के जोन भी हमको देखने को मिल सकते हैं। इंडिया विक्स पर नज़र डालें तो वह कल 11% बढ़कर 15.60 की स्तर से ऊपर चला गया है। हमें उम्मीद है कि FOMC बैठक के नतीजे और केंद्रीय बजट से पहले अस्थिरता जो है वो 17 से 18 के जोन तक बढ़ जाएगी, यानी कि इंडिया विक्स जो है वो और भी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। दोनों का ही असर जो है गुरुवार को भारतीय बाजारों पर देखा जाएगा। OI डेटा पे नज़र डालें तो 21600 और 21500 के स्ट्राइक में मजबूत पुट राइटिंग जो है वो देखने को मिली है। वहीं 21800 के साथ साथ 21900 के कॉल में आक्रामक राइटिंग देखी गई है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ सत्रों के लिए 21500 और 22000 ये रेंज हमको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी पर देखें तो 45900 ये एक 10 EMA का लेवल है और यहीं पे रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रहा है और सपोर्ट जो है वो 45400 45300 के जोन पर प्लेस्ड है। 45300 के टूटने पर 44700 से 44900 इस जोन तक जो है बैंक निफ्टी फिर से रिटेस्ट करने आ सकता है। 45950 से अगर हम ऊपर निकलते हैं तो 46500 से 46600 तक की शॉर्ट कवरिंग की रैली हमको देखने को मिल सकती है। इसी पर अगर हम OI डेटा को स्टडी करें तो 45500 46000 के कॉल में, वहीं 45500 45500 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखा गया है और इसी के कारण 45200 से 46200 यह रेंज हमको निकलकर आने वाले सत्रों में दिख सकती है। बात करें FI/DI डेटा की तो कैश सेगमेंट में FI और DI दोनों ही खरीदारी की ओर थे। FI ने 110.01 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं DI ने 3221.34 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो दोस्तों सुधरकर 24.64% हो गया है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध आधार पर 9763 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर बात करें तो FI ने 97,183 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 55,069 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 89,419 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.